प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर। अगर आप आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में एक नए विषय के साथ आ चुका हूं और आज का विषय मैंने लिया है संध्याकालीन प्रार्थना, सांझ की प्रार्थना, इवनिंग प्रेयर। और इसके लिए मैंने विषय को चुना है पवित्र शास्त्र बाइबल से, और इसके लिए मैंने वचन लिया है भजन संहिता 141 अध्याय का 1 से लेकर 5 पद। और दोस्तों, चलिए एक एक करके एक एक पद को देखते हैं, उसमें क्या लिखा है, किस प्रकार से हम शाम को प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की कृपा को कैसे हम अपनी ओर मोड़ सकते हैं, परमेश्वर के आशीषों को पा सकते हैं। इन वचनों के द्वारा आज हम सीखेंगे। और सिखाता है दाऊद। डेविड है, प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर इस वचन में। और डेविड किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी अपनी प्रार्थना उस प्रकार से परमेश्वर से करना चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। तो दाऊद लिखता है कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, मैं इस समय आपको पुकार रहा हूं, इसलिए आप जल्दी जल्दी मेरी पुकार की ओर सुनिए, अपने कान को मेरे पुकार की ओर मोड़िए और मेरी पुकार को आप सुनकर उत्तर दीजिए। दूसरे पद में यहाँ लिखता है दाऊद, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। और दूसरे पद में साफ साफ लिखता है, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, हे प्रार्थना, मेरा जो प्रार्थना इस समय हे परमेश्वर, मैं जो इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ वो आपके सामने धूप हो, अगर वो धूप हो, धूप दीप जो हम जलाते हैं उसके समान हो, और मैं जो हाथ फैला रहा हूँ प्रार्थना में वो आपके लिए, आपके सामने एक अन्न बलि, एक यज्ञ के रूप में आप इसे स्वीकार करें। तीसरे पद में यहाँ लिखा है, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। तीसरे पद में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं जो कुछ भी करूं मेरे चेहरे पर अपनी सुरक्षा को तैनात कर, और मैं अपने मुंह से जो भी बोलूं, ओठ से जो भी मुंह खोलूं तो अच्छी अच्छी बातें खोलूं, इसलिए आपकी रखवाली चाहिए, आपकी सुरक्षा चाहिए, ताकि कोई भी अनर्थकारी बात मेरे ओठों से ना बाहर आए, मेरे चेहरे से कोई क्रोध या गुस्सा या ऐसा भाव चेहरे से न पैदा हो। इसलिए आप अपना पहरा मेरे ऊपर बैठाइए। चौथे पद में वो स्पष्ट करता है और कहता है, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर न फिरने दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। तो बहुत स्पष्ट चौथे पद में दाऊद कह दिया कि हे परमेश्वर, मेरे मन को ऐसा बदल दे, मेरे हृदय को ऐसा परिवर्तित कर दे, मेरे सोच विचार को ऐसा परिवर्तित कर दे कि मैं बुरी संगत में ना रहूं, बुरी बात में ना रहूं, मैं किसी अनर्थकारी पुरुषों के साथ दोस्ती ना करूं, संगत में ना बैठूं, उनके जैसा दुष्ट कामों में ना लग जाऊं, मुझे ऐसे चीजों से दूर रख परमेश्वर, और उनके संगत में जाकर अच्छे अच्छे भोजन खाने के लालच में ना चला जाऊं, जो बुरे कर्म करते हैं, जो दुष्ट काम में लगे रहते हैं, अनर्थकारी बातों में जो समय बिताते हैं, उनके साथ बैठ के मैं खाना पीना भी ना करूं। हे परमेश्वर, तू मेरे और ऐसी कृपा कर। पांचवें पद में लिखता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार न करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। तो पांचवें पद में साफ साफ डेविड लिखता है कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, मुझे अगर कोई अच्छा व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति, कोई धर्मी व्यक्ति मुझको अगर वो मार भी देता है तो मेरे लिए वो आपका अनुग्रह के रूप में मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। वह मुझे ताड़ना भी देगा तो भी मेरे लिए वो, उसका ताड़ना क्या होगा, वो ताड़ना मेरे लिए होगा जैसे आपका अभिषेक मेरे ऊपर उतरा है, आपने मुझे अभिषेक किया है। सिर पर का तेल ठहरेगा का अर्थ होता है दोस्तों अभिषेक होना, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतरना। तो दाऊद कहता है कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति, कोई धर्मी व्यक्ति, कोई अच्छा मनुष्य अगर मुझे ताड़ना देता है, मुझे मार भी देता है, मारता है तो मैं समझूंगा कि आपकी कृपा है, और मुझे ताड़ना देता है तो मैं समझूंगा कि आपका अभिषेक मेरे ऊपर उतरा है। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा, मैं उससे कभी अलग नहीं होऊंगा, मैं अपना मुख को उस धर्मी व्यक्ति से मुख को ना मोड़ूंगा, मैं उसकी बातों पे
मन लगाऊंगा। और भारत में दोस्तों हमारे यहाँ कहावत है, निंदक नियरे राखिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो निंदा करता है, जो आपको सच्ची बात करता है, आपके मुख पर बोलता है, वो व्यक्ति आपका भला चाहने वाला होता है, वो आपका बुरा नहीं चाहता, वो भला। तो कुछ इसी प्रकार से दाऊद भी कह रहा है कि अगर कोई मुझे ताड़ना भी दे, धर्मी व्यक्ति है, ताड़ना भी दे, तो मेरे लिए आशीष का कारण और मेरे लिए अभिषेक का कारण होगा। और लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। तो यहाँ कह रहा है दाऊद कि अगर कोई मेरे विरुद्ध में कोई बुरा काम भी कर रहा है, बुरा कार्य कर रहा है, मेरे बारे में बुरा सोचता है, मेरे उन्नति में बाधा डालता, उसके लिए भी मैं लगातार प्रार्थना करता रहूंगा। ऐसा आप अभिषेक कीजिए परमेश्वर, ऐसा हमें सामर्थ्य दीजिए, ऐसा हमें ज्ञान और बुद्धि दीजिए। दोस्तों ये वचन समाप्त करते हैं। आइए अब हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज आपने सिखाया परमेश्वर अपने वचन से कि किस प्रकार शाम के समय में हमें प्रार्थना करना चाहिए और आपकी ओर सज्जन व्यक्ति के संग में रहना चाहिए। सज्जन व्यक्ति की ताड़ना और मार हमारे लिए आशीष और कृपा का कारण होती है। प्रभु जी, इन तमाम बातों को सिखाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आप अपना पवित्र आत्मा ज्ञान हमारे ऊपर उड़ेलिए, ताकि हम भी इन वचनों को सीखकर अपने जीवन में परमेश्वर लागू कर आपके आशीष को पा सके, आपके आशीर्वाद को पा सके, आपकी कृपा को पा सके, आपका अभिषेक भी हम पा सके। और जितने सुनने वाले हैं परमेश्वर वचन को वीडियो के माध्यम से, उन सब के ऊपर भी अपनी आत्मा को उतारिए परमेश्वर, ज्ञान को उतारिए, ताकि वो भी अपने जीवन को बदलकर, अपने मन और हृदय को बदलकर परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी कृपा का, आपके अभिषेक का भागी हो सके। प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से आप शाम को प्रार्थना कर, आप अपने प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखकर परमेश्वर से कृपा और आशीष को पा सकते हैं। दोस्तों, यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि अगर आपको वचन पसंद है, परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने परिवार, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम ऐसा और वीडियो बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।